सीताराम। सीताराम जी। आप कहाँ से आए भाई? मैं हरियाणा जींद से हूँ जी। जी, आपका नाम? राकेश। जी। तो आपको भाई हमारे विषय में कैसे पता चला? गुरुजी, आपके विषय मुझे YouTube के माध्यम से एक वीडियो देखकर पता चला जी, जी। जिसको मैंने देख के मेरे अंदर आस्था जो जगी, मेरे कार्य के प्रति मैंने आपसे संपर्क किया। जी। आप हमारे पास आपका क्या कार्य से आए? जी, मैं आपके YouTube के माध्यम से जीवन की वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जी। जिसको मैंने भी अपने जीवन में कभी सत्य नहीं समझा था, जी। परंतु मैं आस्तिक हूँ, जी। आस्तिक था। परंतु अभी कुछ देर की जो मेरी बातचीत होंगी आप सभी साधकों से, भक्तजनों से, जी। वो जीवन की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं एक पूरी सच्चाई बताए भाई। इसमें कोई। मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मान के सभी को सच्चाई बता रहा हूँ। मैं किसी से घबराता नहीं। जी। मैं एक लड़की है, जी। रीना नाम है, जी। डॉक्टर सुरेश, उससे बहुत प्रेम करता हूँ। जी। वो लड़की भी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। जी। हमारे बीच में एक ऐसा समय आया हाँ, बोले भाई, जो कि कुछ भी है आप। मैंने अपने परिवार को बातचीत रख दी थी पहले ही कि मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। जी। लड़की ने, काफी समय हो गया हमारा रिलेशन, वो जी। बातचीत नहीं रख पाई परिवार को डर के मारे। जी। उन्होंने बोला कि समय ऐसा आएगा जिस दिन मैं बात रखूंगी। जी। वो ऐसा समय आ गया। जी। समय आया तो उसके लड़की के पिताजी किसी दूसरे लड़के को देख कर आ गए जी। और उसको स्वीकार भी कर लिया। जी। तो लड़की ने पूरे अपनी भावना को दबाकर परिवार के जोर से जी। घबरा कर पीछे थोड़ा पांव रख लिया जी। और उसने अपनी बातचीत रख दी थी मेरे विषय में कि जी। मैं ऐसे एक लड़के को चाहती हूँ। जी। तो जिससे घर में कलेश हो गया। जी। लड़की ने मेरे पास वो घटना बताने के बाद 3 से 4 दिन बाद मेरे पास फोन किया, जी। बताया कि मेरे को जिंदगी में आप भूल जाओ, जी। मुझे माफ करो। मैंने रीजन जानना चाहा उनको, रीजन क्या है। बिल्कुल। मेरे पास रोजगार भी है, मैं अदर कास्ट से भी नहीं हूँ, जी। मेरे गोत्र भी नहीं मिलते, जी। परंतु समस्या क्या है। उन्होंने बताया कि मैंने पिताजी को हाथ पांव जोड़ के उनको तो मना लिया, जी। वो मान गए कि मैं बेटा उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। बिल्कुल। परंतु उसके पिताजी ने बोला कि मैं जिसकी भक्ति करता हूँ, शक्ति है जो मेरे पास है, मेरे में जो सवारी आती है, बेटा यदि वो हाँ कर देती है जी। तो मैं उस लड़के के साथ कल ही तेरा रिश्ता कर दूंगा। जी। परंतु यदि उस शक्ति ने मना किया तो बेटा मैं चाह कर भी किसी तरीके से नहीं होगा, दुनिया की कोई शक्ति आ जाए जी। तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखा उस समय कि मैं इन देवी देवताओं को कैसे मनाऊं। क्या वो सच्चाई है? लड़की का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया वहां, क्योंकि लड़की की आस्था है भक्ति के अंदर, वो व्रत करती है, जी। पितरों को मानती है हर तरीके से। जी। परंतु उस शक्ति ने जो वहां आई है उनकी या नहीं है, उसने ऐसा बोला गया उसके द्वारा कि मैं तू जिस लड़के से शादी करेगी मैं उसको मार दूंगी, उसकी 2 साल में डेथ हो जाएगी, उसको बर्बाद कर दूंगी, उसको कोड लगा दूंगी। जी। तो किसने बोला है ये भाई? उस लड़की ने मेरे को बताया कि चौकी आती है ना मेरे पिताजी में जो देवी आती है, अच्छा। उसने बताया। तो मैंने उसको देवी कैसे आती है? उन्होंने बोला सवारी आती है, नाखून में देखते हैं, ऐसे देखते हैं। मैंने उनको बोला कि यदि शक्ति है तो मैं शक्ति किसी का अहित नहीं करती।
और दो प्रेमी करने वालों के बारे में कभी ऐसा बोलती नहीं जैसे हमारे बीच में बोले हैं। जी तो फिर मैंने ये जो आपका यूट्यूब का चैनल है, जो मैं हार गया था हर जगह से जी कि इस धरती पे ना तो ईश्वर है, ना मंदिर है, ना गुरुद्वारे है, इनको पूजना व्यर्थ है। इससे अच्छा किसी भूखे को अन्न दो और सेवा करो। जी फिर मेरी दोबारा से आपके चैनल को देख के आस्था जगी, मैं आपके पास आया जी और जिस शक्ति को मैंने पूरी आस्था से विश्वास करके मैं आपके पास आया, बिल्कुल। हाथ जोड़कर जिसको पाने के लिए, जी मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सत्य से, सच्चाई से, मतलब सामने किसी शक्ति के दर्शन कर पाऊंगा जीवन में। जी और मैंने उस शक्ति के दर्शन किए भाइयों, जी इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल भी ये सच्चाई है। यदि कोई शक्ति के दर्शन करना चाहता है और जिस किसी के भाई के ये हो कि ऐसा कुछ नहीं है धरती पे, तो भाई मैं इसका साक्षात उदाहरण हूँ जी और रहूंगा। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सत्य के रास्ते पे चलता हूँ। जी तो उस शक्ति के पास मैं गया और मैंने उसके दर्शन किए। जब मैंने उसको अपना नाम बताया और उस लड़की का नाम बताया, इतना बताते ही शक्ति ने सामने ही बिल्कुल मेरे, जी उसको, वो मुझे देख भी रही थी, जी मैंने बिल्कुल देखा, उसको भोग करते हुए देखा आज अपनी आंखों से। जी उसने सीधा ये बताया कि वो तेरी है और तेरी रहेगी, जी और वो लड़की तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और आप भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बिल्कुल। और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जी रहोगे। जी परंतु इस विषय के इतना कहने के बाद मैंने उस शक्ति का धन्यवाद किया नतमस्तक होके। और फिर मैंने एक प्रश्न और किया शक्ति से कि हे शक्ति, वहां कुछ ऐसा भी है क्या उस परिवार में जो मेरे को और उसको रोकने लग रहा है? मैंने ये प्रश्न किया था बस। बिल्कुल। तो इस बात की आप पूरी सच्चाई बताए भाई, मैं जो हमारी शक्ति ने आपसे बोला है। मेरे को उस शक्ति ने यही बताया, और उस शक्ति की ना स्पष्ट आवाज आती है, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे हम बहुत अच्छी। जी और उसके जैसे मेरे गुरुजी ने भी उसको कहा कि उग्र रूप में मत आई, जी बिल्कुल। साधक है, बच्चा है, जी प्यार प्रेम से बातचीत हो। तो मैं पहली बार ही गया था, शक्ति ने मेरे को ये कहा, ऐसे ऐसे नाड़वा देता है, बस पाखंड है वो, तुम्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है, बस वो एक लड़की है। और मुझे यही कहा गया है, वो तेरी है, तेरी रहेगी, इसकी चिंता बिल्कुल। न कर, मेरा आशीर्वाद है, जैसे मैं कहूं वैसे चलता रहे। जी हम आपसे ये कहना चाहेंगे भाई, जैसे कि जो कोई भी है वो बोल रहा है कि आपसे शादी हो जाएगा तो कोई मर जाएगा, बोला है। मुझे, हाँ, उस लड़की ने बताया कि मेरे घर पे जो चौकी लगी है कि तू उसके साथ शादी करेगी ना, मैं उसकी 2 साल 2 महीने बाद डेथ कर दूंगी। जी तो मैंने उसको बोला, जो देवी शक्ति होती है ना, वो अपने बच्चों को कभी अहित नहीं करती। तो अब आप ये बताएं हमें, जी जो आप जिस लड़की से प्रेम करते हैं, जी जी ठीक है ना, जी उस लड़की को जो कोई भी है, हम तो नहीं जानते हैं भाई कौन है क्या है, जी जी ठीक है ना, जी उसको आपसे दूर करने के लिए जी जी। ये सारे नाटक किए जा रहे हैं। ये तो आप बोल रहे ना, ये तो मैं बताने लग रहा जी। उन्होंने जो भी किया ना वहां पे,
सब तरीके से नाटक किया गया वहां पे कि इस लड़के से इस लड़की को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि वो लड़की ना भक्ति में आस्था बहुत ज्यादा रखती है जी गुरु जी। जी। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि सच्चाई आपने क्या देखी है? सच्चाई मैंने ये देखी है, इस धरती पर शक्ति है। शक्ति आपको प्रत्यक्ष दर्शन देना, जो प्रत्यक्ष, आप उस पर विश्वास करो, आप उसको मानो। और जिस भाई को भी शक्ति देखनी है तो गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर वे जो कोई भी है, जी ठीक है ना, वो हमारे पास आए और वो हमसे बोले, हाँ, शक्ति ने मेरे को ये भी कहा कि उसके जो घर में है ना, वो आपको दूर करने के लिए नाटक कर रहे हैं, उसके पिताजी भी नाटक कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, चलो शक्ति ने मुझे तो नहीं बोला कि वो लालच कर रही है किसी चीज का, परंतु मैं ये आज शक्ति से बातचीत करने के बाद दावे के साथ कहता हूँ, उसके पिताजी इसलिए लालच कर रहे हैं मेरे को दूर करने के लिए कि मैं डीएसपी जैसा लड़का देखूं, मैं कोई बड़ा सिस्टम देखूं, ऐसी भावना रखती है। ये मेरा कहना है, ये मुझे शक्ति ने नहीं कहा। शक्ति ने केवल मुझे इतना कहा, वहां पाखंड है, वहां कुछ नहीं है, ये सत्य है बिल्कुल। यदि वहां कोई अभी शक्ति होती तो मैं बिल्कुल यहाँ सामने बुला लेते, लेकिन कोई शक्ति है ही नहीं वहां पे उनके। वहां पाखंड किया जा रहा है, नाड़ ऐसे गर्दन लाई जा रही है बस, और उसको बुकाया जा रहा है लड़की को दूर करने के लिए, इतना ही जी। और मुझे कुछ शक्ति ने जो करने को बोला है मैं उसको करूंगा, मैंने पूरा मंजूर किया और मैं उसके रास्ते पे चलूंगा। और ये लड़की मेरी है, मेरी रहेगी जी। हम आपसे यही कहेंगे भाई, अगर उनके पास जो कुछ है जी गुरु जी, तो वो हमारे पास आए ना, वो क्या है हमें बताएं, मैं तो उनको भी ये कहता हूँ। नहीं तो हम बताएं क्या सच्चाई है। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो उसके परिवार को भी ये कहता हूँ कि जो आप ये बता रहे हो ना कि मैं हमारे घर में चौकीदार या सवारी आ रही है, नहीं भाई, हम किसी ऐसे नार मटकाने वाली मैं तो बातों को नहीं मानते। मैंने अपनी आंखों से शक्ति से बातचीत करी है, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है। तो मैं उस लड़की के पिताजी से, उस लड़के के घर वालों से, मेरे पास ना के मैं कहूंगा जहां से मैंने संपर्क किया है, शक्ति को मैंने देखा है। आप तो सवारी बोलते हो, वो गुरु जी आपको प्रत्यक्ष शक्ति दिखाएंगे। अरे वहां पे मैं झूठा होता हूं ना, तो जैसा भी स्वर चाहेगा ना, मैं अपने लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बार उस लड़की के पिताजी अवश्य जाके देखे और दर्शन करके देखे, तब पता चलेगा शक्ति कहाँ है कहाँ नहीं है। परंतु सच्चाई हम बताएंगे नहीं क्या है भाई, क्या नहीं। परंतु यदि आप में शक्ति है तो जहां पे जो शक्ति के पास मैं गया, उस शक्ति के पास आप बैठ सकते हो आके। हाँ, क्योंकि वो आकर के हमें बता दें हाँ, कि हाँ कि भाई हमारे पास ये है हम, और वो अगर बोल देंगे, बता देंगे हाँ ऐसा है, तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। परंतु मैं कहूंगा गुरु जी, लड़की 100 की 100 है जी, लड़की बिल्कुल सच्चाई पे है जी, लड़की प्रेम को समझती है, राधा रानी, राधा कृष्ण की तरह, जी, शिव पार्वती की तरह, जी, वो ऐसी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है वो। जी। परंतु पिताजी में अहंकार की भावनाएं हैं, ऐसी वो भावनाएं रखते हैं उसके अंदर। देखो, जो अपने बच्चों के लिए, बच्चों का सपने के लिए कोई भी पिता हो, वो कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो पिताजी नहीं है भाई। गुरुजी, लड़की को बार बार डराया जा रहा है, उसको मार देंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने तो ना जो आज प्रत्यक्ष शक्ति देखी है ना, मैंने तो उस पर छोड़ दिया कि जैसा भी वो करेंगे ना, बस आपा तो मैं धन्य हो गया हूं शक्ति को देख के। इससे ज्यादा मुझे क्या मिलेगा? मैंने जो शक्ति है सामने देख ली, मैं तो मानता नहीं इससे बड़ा भी कोई धन्य हो सकता है जो सामने। मैं तो चाहूंगा भी उसका परिवार भी इस शक्ति को देखने के लिए सौभाग्य प्राप्त करे। आपके भाग खुल जाएंगे, आपको ऐसा
रास्ता दिखाने वाला लड़का ही मिल गया। आपसे हम और सवाल करना चाहेंगे। जी जी जैसे आप हमारे पास आए जी जी जो आशा लेके, जी जी ठीक है ना, और हमारा आपसे, आपका हमसे कैसा व्यवहार रहा भाई? गुरुजी, ऐसा व्यवहार है कि एक अनजान व्यक्ति शुरू में मिलता है तो उसको अनजान ही समझते हैं, परंतु मुझे ऐसा कहीं पे भी आपने एहसास नहीं करवाया कि मैं इसका अनजान हूं। एक भाई भी के नाते आपने ऐसा रिश्ता दिखाया, ऐसी दृष्टि दिखाई मेरे प्रति कि आप मेरे छोटे भाई हो, परंतु मैंने आपको गुरु माना है, क्योंकि गुरु से ही शिष्य को मार्गदर्शन मिलता है जी और मुझे आज मार्गदर्शन मिला है। गुरु जी का बहुत ही अच्छा व्यवहार है। जैसे आजकल लूटपाट मामला है जो भाई, ऐसा कोई लूटपाट मामला नहीं है। मेरे से भी पूछ सकते हो, संपर्क भी कर सकते हो गुरु जी से। जी अरे आपके साथ कोई लूटपाट नहीं होगी भाई। आराम से जाओ, बिना हिचक के जाओ, संपर्क करो और भाई शक्तियों को देखने के लिए ना सौभाग्य प्राप्त कर लो। इससे ज्यादा बड़ी खुशी नहीं मिल सकती इस जीवन में यदि आपको कोई शक्ति दर्शन दे देती है तो। जी। तो हम एक सवाल और करना चाहते हैं आपसे। हमारे कोई भी जो नए साधक आना चाहे तो जी उनके जी। लिए कोई संदेश देना चाहेंगे भाई आप? मेरा संदेश यही है आपके YouTube के माध्यम से सभी साधकों को कि कभी जीवन में नास्तिक मत बनना भाइयों। आस्तिक रहना, इस पृथ्वी पे सब कुछ है। और जिस गुरु जी के पास मैं आया हूं ना, ये बहुत ही सत्य व्यक्ति हैं, सच्चाई का रास्ता आपको दिखाते हैं। आप इनके पास अपने जीवन की जो दुखद घटनाएं चल रही हुई हैं और उन दुखों का निवारण आपने करना है या करवाना है, तो गुरु जी से अवश्य एक बार मिलने का अवसर प्राप्त करें। और भाइयों, इसको ना ऐसे मत समझना कि नकली यूट्यूब बना दी होगी, नकली वीडियो बना दी होगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैं इस धरती माता का पुत्र हूं, इस भारत माता का पुत्र हूं, इसकी भी कसम खा के कहता हूं 1% भी इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। संपर्क अवश्य कीजिए, अपने दुखों का निवारण कीजिए, अपने परिवार को स्वस्थ कुशल जीवन दीजिए। आपके YouTube के माध्यम से सभी साधकों को मेरा ये प्रणाम भी है जी आह्वान है। जी। सीताराम भाई। जय सीताराम।